10 क्वेश्चन इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। टॉपिक है एरिया यानी क्षेत्रफल। देखिए लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए। ये रेक्टेंगल है, ये आयत। ये कह रहा है कि केवल इसको 50% बढ़ा दिया जाए, इससे कुछ ना किया जाए, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल में भाई जो वृद्धि होगी परसेंट में, वो उतनी ही रहेगी जितनी लंबाई बढ़ाई गई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लंबाई में जितना परिवर्तन होगा उतना ही उसका एरिया बढ़ेगा, उस कंडीशन में जब चौड़ाई से कुछ न किया जाए। और अगर केवल चौड़ाई को बढ़ाया घटाया जाता, लंबाई में कुछ ना करते, तो फिर उतना ही जितना इसमें बढ़ाएं या घटाएं। तो यहाँ पे चाहे बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, जितना घटाया बढ़ाया जाएगा वही सेम इफेक्ट पड़ेगा उसके क्षेत्रफल। तो ये फ्री के नंबर देने वाले हैं क्वेश्चन, जो आपको आसानी से इन्हें करना। नोट कर ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो किसी भी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उसका एरिया भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा या घटेगा जितना परसेंट उसकी लंबाई को बढ़ाया या घटाया गया। बस एक शर्त है कि चौड़ाई पे कुछ ना किया जाए, इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये फ्री के नंबर देंगे, जितना है वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसा चलिए, सेकेंड नंबर इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। किसी वृत्त की त्रिज्या हो, कोई वृत्त है, अब वृत्त की जरूरी नहीं कि केवल त्रिज्या की, एक सर्कल है, इसकी त्रिज्या है। ये कह रहा है कि केवल इसको बढ़ा दिया जाए 20%, त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में वृत्त परसेंट, इसके लिए फार्मूला याद कर लेना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये वाला यहां से एक दो, अगर कमी होगी तो बस यहाँ पे अगर कमी हो तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो। तो अगर वृद्धि है तो प्लस, और वृद्धि के लिए प्लस, और कमी के लिए अगर माइनस लगाना है तो कमी के लिए लगा देना है। तो दोनों में काम कर जाएगा, वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे वृद्धि है तो वृद्धि के लिए हम निकाल लेते हैं 2 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। यहाँ से कट जाएगा तो 20 2 40 और 4 44। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, और आयत को छोड़कर ये कहीं भी काम कर जाएगा। आयत को छोड़कर, नमस्ते अनुज, ये कहीं भी काम करेगा। नोट कर ले इसको। अगला है 30 का, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चाहे यहाँ वृत्त लिखा हो, समचतुर्भुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, ऐसा कुछ भी हो, बस आयत नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला आपको सब जगह काम करता है। चलिए, ये है 30 का। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसकी लंबाई, देखिए एक आयत है ऐसे, इस तरह से आयत है ये, लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ये इसके चारों ऐसे रास्ता बना हुआ था कुछ इस टाइप से ऐसे, और ये रास्ता है 5 सेंटीमीटर। तो
इस रास्ते का ही क्षेत्रफल, ये एरिया इसका बताना है। यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। फार्मूला हमने दिखाया था 2W L+B+2W। इस फार्मूले के माध्यम से रख देना है। ये जो 5 सेंटीमीटर ये W है, L है और B है, तो 2 × 5 L 20 + 10 + 2 × 5 गुणा कर देते हैं। 20 10 30 10 40 और 40 का 10 से गुणा करेंगे तो 400। तो भाई ये आ गया 400 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा ये 400। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये है बाहर के लिए, जब रास्ता बाहर बना, बाहर के, नोट कर ले। इस पूरे चैप्टर में बस आपको फार्मूले याद रखने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे तो वहां सही करके आना। और ये सीरीज में पढ़ते चलेंगे और कठिन कठिन क्वेश्चन हम एक एक करके करा देंगे आपको। जो थोड़ा सा सोचने वाले हैं, कठिन टाइप के हैं, तो उनको एक एक करके करा देंगे। चलें आगे देखते हैं चौक। देखें ये फोर्थ, ये क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये उसी टाइप में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये एक आयताकार भाई पार्क है उस टाइप का। ऐसे इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई ये 20 मीटर। यहाँ पे इसके अंदर चारों ओर रास्ता बनाया है ऐसे। ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता, तो ये जो हो गया, देखना ध्यान, ये एल का मान हो गया, ये बी का हो गया और यहाँ पर ये डब्ल्यू हो गया। तो बस अंदर के लिए, अंदर के लिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल फार्मूला लगा देना 2W L+B-2W। वैसे रख देते हैं तो 2 × 5 L की जगह 30, B की जगह 20, -2 × 5 ये 10 और ये 30 20 50, 50 में से 10 घटा 40, ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया 400 वर्ग। तो मेन यहाँ पर जो कहानी है इन सब क्वेश्चनों की, भाई ये फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐसे तो नोट कर लें इसको, क्वेश्चन को। अगला देखें 5वां क्वेश्चन नंबर 5। देखेगा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बीचों बीच रास्ता बना है। थोड़ी सजावटी पार्क रहा होगा, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए कुछ ऐसा पार्क इस टाइप से, एक रास्ता ऐसे बना हुआ था, एक रास्ता ऐसे और इस टाइप से रास्ता बना हुआ। इसकी लंबाई 40
और चौड़ाई 30 है, रास्ता वही 5 का है। देखिए होता क्या है कि जब हम फार्मूले बनाते हैं तो फार्मूले बनते कैसे हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे इन रास्तों का क्षेत्रफल बताना, रास्तों का क्षेत्रफल। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो एक रास्ता, ध्यान से समझना, एक रास्ता ये है, ऐसे हमने इसको काट के यहां रख दिया, ये 30 और ये 5, एक रास्ता हमको मिल गया 30 गुणे 5 ऐसे। फिर हमने क्या किया कि इस रास्ते को भी अब यहां रख लिए कुछ इस तरह से, तो ये हमारा, अच्छा ये 40 था, ये था हमारा 40। एक बार फिर से समझते हैं इसको, देखिएगा ऐसे खाली ऐसे रास्ता बना हुआ, देखिए ध्यान से, ये है 40, ये है 30 और ये है 5। हमें रास्तों के क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान से समझना। देखिए एक रास्ता हमारा ये है, इसको हम काट के यहां निकाल देते हैं ऐसे, तो ये देखो ये है 40 और ये है 5, तो इसका रेक्टेंगल बन गया, गुणा कर देंगे तो 40 गुणे 5, एक तो ये हो गया। एक रास्ता हमारा भाई ये है ऐसे, इसको हम यहाँ अलग काट के रख लेते हैं, तो देखो ये 30 है और ये 5 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 30 गुणे 5, ये हो गया। आप ध्यान से देखें तो ये जो भुजा है, ये जो बीच में बना हुआ है इतना, इसको भी हम अलग कर लेते हैं, ये तो ये 5 और 5 का होगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे अलग कर लेते हैं, तो 5 है 5, इसमें से घटा दें, क्योंकि हम इसको दो बार नहीं ले सकते, एक बार हम चाहे इसके साथ ले लें या फिर इसके साथ ले लें, हमने तो इसको दोनों में कॉमन कर लिया तो घटा लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा 40 प्लस 30 माइनस 5, इस तरह से। अब हम इसमें से देखो जो फार्मूला बना लेते हैं डब्ल्यू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, तो ये जो फार्मूले बनते हैं जो सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो उसका जो लास्ट टर्म होता है जो हम सॉल्व कर लेते हैं वही बन जाता है आपका फार्मूला। देखिए डब्ल्यू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, उसको जब सॉल्व किया गया तो ये फार्मूला बन गया। इसको हम सॉल्व करें तो 40 30 70 65 और 5 गुणे 65, तो 325 वर्ग आंसर आता है। तो हमें क्या है कि अगर हमको इतना भी फार्मूला अगर याद है तो भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, हमें केवल हिट फार्मूले पढ़ने हैं और उन हिट फार्मूलों से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। चलिए नोट कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख जाए तो बता देना। डेली की तैयार करते रहो क्योंकि अब दिल्ली पुलिस और यूपी का भी फॉर्म आने वाला है, तो ये डेली की क्लास को तैयार कर लिया करो कैसे भी करके, और वो जो हिस्ट्री का नोट्स दिए हैं 50 पेज का उसे भी कैसे भी करके तैयार करो। यह है क्वेश्चन नंबर, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, उसका लंब 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है आप सबको,
कि समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है, ये इसका लंब हो गया और इसका ये आधार हो गया, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है और इसका ये कर्ण हो गया। तो हमें क्षेत्रफल में केवल दो चीज की जरूरत पड़ती है, ये लंब गुणे आधार और बटे दो। तो देखो आधार 12 सेंटीमीटर और लंब इसका 5, तो 5 गुणे 12 और बटे 2 कर दे, 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए जो ये जो इकाई लिखी जाती है ना वर्ग सेंटीमीटर, इससे पता चल जाता है कि हमको क्षेत्रफल चाहिए था। तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। 60 का आधा कर दे प्रत्येक भाई तो 30 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 30 लगाना, 60 मत लगाना। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। चलिए तो आसान था ये। नेक्स्ट देखते हैं 7। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में, तो देखो कोई भी अगर आयत हो, सेम अगर डिजाइन इस तरह से ऐसे, अगर इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए और यहां पर 10% की कमी कर दी जाए, अगर ये और ये सेम हो, 10-10 हो, 20-20 हो, 30-30 हो, तो ऐसे में भाई हमेशा कमी होने वाली, कमी परसेंट। तो कुछ मत करना, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना बस। तो 10 गुणे 10 और बटे 100, तो आंसर आ जाएगा सीधे 1%। अगर 20-20 हो, अगर यहाँ पे 20 और 20 होता ऐसे, तो आप कर देते 20 गुणे 20 और बटे 100, तो भाई ये 4% की कमी हो जाती ऐसे। और जब ये अलग अलग रहेंगे, यहाँ 10 यहाँ 20 ऐसे कुछ करके, तो हम एक क्वेश्चन समझा देंगे आपको, तो फिर उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आप। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे आपको यूपीएसआई देना होता है, दिल्ली पुलिस में जाना है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना, होमगार्ड में जाना है, कहीं भी जाना है, तो इन सभी एग्जामों के लिए संख्या का, चाहे वो आयतन हो या क्षेत्रफल, संख्या का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ये संख्या पूछी जाए, तो चाहे आयतन हो चाहे क्षेत्रफल हो, ये संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो संख्या अगर कहीं भी पूछी जाए, तो बस आपको कुछ मत करना है, एरिया का है तो बड़ा वाला बड़े का क्षेत्रफल रख देना और बटे छोटे का क्षेत्रफल, आकृति जो भी छोटे का क्षेत्रफल। अब यहां से बस इतनी सी कहानी है किसी भी संख्या के क्वेश्चन में। चाहे एरिया हो या वॉल्यूम हो, आयतन हो, क्षेत्रफल हो, बस आपको देखना क्या है कि ये बन क्या चीज रही है। आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है, जो भी बने एरिया उसका रखना। तो यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़े तो लिखा हुआ है कि 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार, ये देखिए लिखा है ना आयताकार, पत्थरों से पक्का कराने की प्रत्येक पत्थर का आकार ये 6 और 5 सेंटीमीटर। अब देखना ये मीटर में है, ये भी मीटर में और सेंटीमीटर में तो रख देते हैं। तो आयत का 40 लंबाई गुणे चौड़ाई 15, अब ये बट्टे 6 गुणे 5 ऐसे। अब ध्यान रखना ये बड़े वाले के एरिया हो गए, छोटे वाले को हो गए, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सेंटीमीटर ये मीटर है, तो इसके लिए सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का, इसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 5 से 15, 1 2 6 और 2 से इसको काट देंगे 20, तो 20 के आगे 4 जीरो लिख देना,
ऐसे ये पूरे 2 लाख पत्थर लग जाएंगे और आपका मकान बढ़िया वाला बन के तैयार। इस तरह से अगर संख्या का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी के साथ, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर आने के पूरे चांस होते हैं संख्या। कभी बड़े पत्थर को छोटे पत्थरों में ढाला जाएगा, कभी एक डिब्बे में, कई बड़े डिब्बे में छोटे कई डिब्बे रखे जाएंगे, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, नोट कर ले। 5-6 क्लासें होंगी, 5-6 क्लासों में सब एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप डेली फार्म, जब तक क्लास चल रही है इसके जितने भी फार्मूले हैं वो सब के सब याद करो, डेली डिवाइड करें। जो आपको नोट्स मिला है, नोट्स में शुरू में ही सारे फार्मूले दिए गए हैं, तो उन फार्मूलों को आप डेली डिवाइड कर लो तो ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अगला क्या कहता है। यहाँ देखिए फिर एक बार उसी टाइप का, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20x30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। फिर एक बार संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर वही बड़े का क्षेत्रफल और बटे छोटे का क्षेत्रफल। बस इतना याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो 3 मीटर ये वर्गाकार है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का फार्मूला भुजा का स्क्वायर 3x3, और पत्थर का साइज है 20 और 30 ऐसे, और ये मीटर में था तो इसे भी भाई सेंटीमीटर में चेंज कर देना कुछ इस टाइप से। यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट गया भाई, 3 से 3 कट गया, इसको ऐसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 150। तो ये 150 पत्थर वहां लगा देना, आपका घर एकदम बढ़िया वाला बन जाएगा। ये हो गया 150 पत्थर। प्रतीक भाई 200 नहीं 150, ये गलतियां ना करो सॉल्व करने में, क्योंकि गंदी आदत पड़ गई ना तो फिर ये छोटे छोटे भी क्वेश्चन वहां गलत ही होते हैं। थोड़ा सा देर लगे लेकिन कैलकुलेशन साफ सुथरा करें कि गलती ना होने पाए। एक बार गलती हो गई तो फिर पकड़ नहीं आती मैथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये पहिया घूमने वाला, एक पहिया ऐसे से घूमता है जो 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला पहिया है। देखिए पहिया है, पहिए का भी बहुत आता है क्वेश्चन। ऐसे एक पहिया जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ऐसे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, और ये दूरी 44 किलोमीटर जाना है इसको। तो ये सेंटीमीटर ये किलोमीटर में है, तो इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 44 पूरे पहले 1000 करेंगे तो मीटर बनेगा, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। आराम से आप चक्कर निकाल लोगे, चक्करों की संख्या बन, कुछ नहीं करना, दूरी और बटे परिधि, परिधि मतलब 2πr, क्योंकि देखो एक चक्कर, वो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, एक चक्कर में अगर इसको काट है और इसको ऐसे कर दिया जाए तो एक बार में इतनी दूरी तय करेंगे। इसीलिए ये जो गोल गोल है इसको परिधि कहते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से काट के ऐसा लंबा लंबा, तो एक बार में इतना फिर इतना फिर इतना ऐसे दूरी तय करता जाएगा वो। तो देखो यहाँ भी हो गया टोटल बटे कम वाला, तो बस 44 1000 100 बटे 2, पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 14, तो 22×44 ये कट गया भाई, और 7 से कट गया 2, और यहाँ से ये 50, तो टोटल जो चक्कर लगा देगा वो 50,000 चक्कर लगा देगा, और ये दूरी तय कर लेगा 44 किलोमीटर। इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। और अगर यही पे कभी समय पूछ ले आपसे इसी क्वेश्चन में, तो समय बराबर लिख देना दूरी बटे परिधि
और बूढ़े चक्कर हल करना। तो अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में आपसे समय पूछे तो ये वाला फार्मूला याद कर लो। और दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो समय पूछेगा या फिर चक्कर पूछेगा, तो दोनों को हल कर सकते हो आप।